जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी जो है श्री राम नाम के महिमा बताते हैं, उनके नाम का महत्व बताते हैं, श्री राम नाम का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि जो श्री रामचरित मानस है वो 6 ऋतुओं के समान है, जिसमें शिव जी और पार्वती जी का जो विवाह है वो हेमंत ऋतु की तरह है और श्री राम जी का जो जन्मोत्सव है वो बड़ा ही सुखदाई है और शिशिर ऋतु की तरह है। इसी तरीके से वो बोलते हैं अपनी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी और कहते हैं जो इस श्री रामचरित रूपी मानसरोवर में डुबकी लगा लेता है वो इस कलयुग के सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। और अपनी आगे बात कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सब ऋषि मुनि जो है एक बार त्रिवेणी घाट पर आते हैं और वहाँ पर जो है स्नान करते हैं, तो वहीं पर भरद्वाज ऋषि जो हैं, भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क मुनि जी जो हैं वहाँ पर आते हैं और दोनों की वहाँ पर मुलाकात होती है। सभी ऋषि मुनि जो हैं वहाँ पर माघ में स्नान के लिए आते हैं, साल में एक बार। तो वही चर्चा चल रही थी पिछले प्रसंग में। अब आइए हम प्रसंग को जो है आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग से मैं आपको जोड़ती हूँ। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। अब क्या कहते हैं यहाँ पर तुलसीदास जी कि तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, मतलब तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीर्थ राजा। जाहि जे मंजन, मंजन अर्थात स्नान करना। तीर्थराज प्रयाग में जो भी स्नान करने जाते हैं, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, वहाँ पर ऋषि मुनियों का समाज जुटता है, जिसमें वहाँ पर भरद्वाज ऋषि का भी वहाँ पर आश्रम होता है। मंजहि प्रात समेत उछाहा, अब प्रातः काल सूर्य उदय से पहले सारे ऋषि मुनि जो है वहाँ पर स्नान करने के लिए गए। कहीं परस्पर हरि गुण गाहा, कहीं परस्पर मतलब परस्पर अर्थात सब, हर कोई, हर ऋषि मुनि एक एक बार जो है हरि नाम का गुण गाते हैं, श्री राम जी का गुण गाते हैं। जैसे हर एक का जो है अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, तो पूरे साल में जब सब ऋषि मुनि वहाँ पर एकत्रित होते हैं तो वो अपनी अपनी जो है कथाएं बताते हैं, श्री राम जी का अपना अनुभव बताते हैं। तो हर कोई ऋषि मुनि जो है वहाँ पर अपना अनुभव जो है साझा करता है। अब यहाँ पर दोहा है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भक्ति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर सब लोग क्या बातें कर रहे हैं, सारे ऋषि मुनि जो है इकट्ठा हुए हैं, अपना जो है ज्ञान बता रहे हैं, अपना जो है एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो वो क्या बता रहे हैं उसमें, तो इस दोहे में यही बताया गया है कि ब्रह्म निरूपण मतलब ब्रह्मा जी का निरूपण, जो ब्रह्मा जी का निरूपण कर रहे हैं उसमें उनका प्रतिपादन कर रहे हैं, ब्रह्म निरूपण। धर्म विधि और धर्म का जो है विधान है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वर्णहि तत्व विभाग, और तत्वों के विभाग का वर्णन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी ऋषि मुनि जो हैं अपना अनुभव साझा करते हैं, जिसके अंदर वो ब्रह्म निरूपण मतलब जो ब्रह्मा जी यहाँ पर श्री राम जी के जो तत्व हैं उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में अपनी बातें साझा करते हैं और धर्म का जो है विधान बताते हैं। और कहीं भक्ति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग, तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं कि कहीं भक्ति, भक्ति कहीं कहते हैं भगवंत के, भगवान श्री राम जी का। संयुक्त ज्ञान विराग, कैसा ज्ञान है, जो ज्ञान वैराग्य से जो युक्त हैं उनका भगवान जी की कथा का वर्णन
करते हैं। यहाँ पर सभी जो है ऋषि मुनि जो तीर्थराज प्रयाग में इकट्ठे हुए होते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई। अब क्या कहते हैं कि इसी प्रकार माघ के महीने में जो नहा स्नान होता है, माघ के माह में हर साल जो है स्नान होता है तीर्थराज प्रयाग में। पुनि सब निज निज आश्रम जाहे। तो ऐसे बातचीत करके सब ऋषि मुनि जो है अपना अनुभव साझा करके पुनि सब निज निज आश्रम जाए। फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। निज निज अर्थात अपने अपने आश्रम जाने की तैयारी करते हैं। प्रति संबत अति होई आनंदा, मतलब हर साल, प्रति संबत, संबत अर्थात हर साल जो है अति होई आनंदा, इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मतलब हर साल माघ के उसमें स्नान किया जाता है तो सब ऋषि मुनि जो है वहाँ पर एकत्रित होते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड से सब आते हैं वहाँ पर। मकर मन जी गव नहीं मुनि वृंदा, और मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। जब सूर्य जो है मकर राशि में होते हैं तब वहाँ पे स्नान करके वो जो है सारे जो ऋषि मुनि जो होते हैं वो वहाँ पर स्नान करते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं पूरे साल का और वहाँ से चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीस आश्रम मनः सिधाए, मतलब सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। सब मुनि अर्थात जितने ऋषि मुनि हैं सब अपने आश्रम को जो है लौट जाते हैं। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। अब यहाँ पर ये जो याज्ञवल्क्य मुनि जो हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे, जो कि परम विवेकी हैं, जो सभी तत्वों का ज्ञान है उन्हें। ब्रह्म याज्ञवल्क्य ऋषि जी को जो है मुनि जी को उन्हें हर चीज का ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान है। भरद्वाज राखे पद टेके, और भरद्वाज ऋषि जो है उनके चरणों में जो है सिर नवाते हैं और उन्हें रुकने के लिए कहते हैं भरद्वाज ऋषि जी। जाग बलिक मुनि परम विवेकी हैं, वो परम विवेकी बोला गया यहाँ पर। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी जो है उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सूजहि बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि सादर चरण सरोज पखारे, कि आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए। पखारे अर्थात धोना, सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे, और बड़े ही पवित्र आसन पर बैठा देते हैं। पुनीत अर्थात पवित्र, एकदम निश्चल आसन पे जो है उन्हें बिठा देते हैं। करी पूजा मुनि सूजसि बखानी, फिर पूजा कर कर मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन करते हैं। कौन? भरद्वाज मुनि जो है उनको बैठाते हैं, एक अच्छे पवित्र आसन पे बिठाते हैं, फिर उनके यश का जो है वर्णन करते हैं। बोले अति पुनीत मृदु बानी, फिर क्या बोलते हैं? अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोलते हैं। पुनीत अर्थात पवित्र वाणी से वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे, कहत सुत मोहि लागत भय लाजा, जो ना कहो बड़ हो ही अकाजा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? भरद्वाज मुनि क्या कहते हैं कि नाथ एक संसौ बड़ मोरे, कि हे नाथ मेरे मन में एक बड़ा संशय अर्थात संदेह है। करगत वेद तत्व सबु तोरे, वेदों का तत्व आप जो है आपकी मुट्ठी में है। किन्हें बोल रहे हैं भरद्वाज मुनि? याज्ञवल्क्य मुनि को बोल रहे हैं कि आप तो सभी वेदों के ज्ञाता हैं, आप तो सभी वेद तत्व को जानते हैं, आप ब्रह्म तत्व को जानते हैं, अर्थात
आप ही वेद तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। यहाँ पे भारद्वाज मुनि जी बोलते हैं, कहत सो मोहि लागत भय लाजा। अब क्या कहते हैं भारद्वाज मुनि जी कि पर उस संदेह को कहने में मुझे शर्म आ रही है, लाज आ रहा है। क्यों? अब क्या है इसका कारण कि भारद्वाज मुनि जो है ऐसे क्यों बोलते हैं, कि ऐसा क्या प्रश्न है जो उन्हें संकोच हो रहा है पूछने में, कहने में लज्जा आ रही है। जो ना कहूँ बड़ होई अकाजा। फिर क्या कहते हैं कि अगर मैं इसको नहीं कहता हूँ तो ये बहुत बड़ा जो है अकाज हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि नहीं कहा तो हानि हो जाएगी, अकाज हो जाएगा। तो भय इसलिए, अब भय यहाँ पर क्यों लग रहा है कि वो ये ना सोचे, याज्ञवल्क्य मुनि जी ये ना सोचे कि भरद्वाज मुनि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं भरद्वाज मुनि की मुझे भय भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। और लज्जा क्यों आ रही है कि आप मेरा प्रश्न सुनकर कहीं ये ना सोचे कि मुझे इतना भी नहीं आता है, इतना मतलब इतना भी ज्ञान नहीं है, तो भय के साथ साथ मुझे लज्जा भी है। भरद्वाज मुनि जी ऐसे कहते हैं। अब यहाँ पर दोहा है, संत कहई असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर, गुण सन किए दुराव। अब अर्थात कि संत कहई असी नीति प्रभु, कि हे प्रभु संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बताते हैं। क्या बताते हैं? संत लोग भी कहते हैं असी नीति प्रभु। क्या नीति कहते हैं? श्रुति पुराण मुनि गाव, कि श्रुति वेद और जो पुराण है ये भी क्या गाते हैं? होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव, कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान जो है नहीं होता है। अब यहाँ पर भरद्वाज मुनि जी क्या बोल रहे हैं? उन्होंने जो है याज्ञवल्क्य मुनि जी को अपना गुरु की तरह संबोधित की, गुरु बोलकर कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, अगर मैं आपसे छुपाव करूंगा तो ये तो वेदों में भी इसका जो है बोला गया है, वेदों में भी इसको बोला गया है कि नहीं, गुरु से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। वेद है हमारे, पुराण है, संत लोग भी कहते हैं कि गुरु से जो है हमें कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अगर मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, कोई सवाल आ रहा है, कोई जिज्ञासा है तो हमें पूछना चाहिए। तो वही बता रहे हैं भरद्वाज मुनि जी कि मुझे जो है एक मेरे मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है तो आप ही जो है उसका निवारण कर सकते हैं। अस विचारी प्रगटहु निज मोहु, हरऊ नाथ करी जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अब अर्थात क्या है? अस विचारी प्रगटहु निज मोहु, यही सोचकर, अस विचारी मतलब भरद्वाज मुनि जी कह रहे हैं कि यही सोचकर मैं अपना अज्ञान जो है प्रकट करता हूँ। प्रगटऊ निज मोह, कि मेरा जो अज्ञान है मैं वो प्रकट कर रहा हूँ। अज्ञान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका प्रश्न ही ऐसा है जिसे सुनकर वो सोचेंगे कि इसे इतना भी नहीं पता है क्या, इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद। हरऊ नाथ करी जन पर छोहू, हे नाथ। अब क्या बोलते हैं? हे नाथ, इस सेवक पर कृपा कर कर इस अज्ञान का नाश कीजिए, कि जन पर छोहू, कि मेरे पे जो है कृपा करके इस अज्ञानता का जो है नाश कीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा। अब क्या बोल रहे हैं कि संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संत पुराण उपनिषद गावा, संतों ने भी किया है, उपनिषदों ने भी किया हुआ है, वेदों में भी किया गया है। राम जी के नाम की जो महिमा है वो हर किसी ने गाई है, कही है। और बल्कि यहाँ पर जितने ऋषि मुनि यहाँ पर जो एकत्रित हुए थे त्रिवेणी घाट पे, उन्होंने भी जो है राम नाम की जो महिमा का जो है बखान किया है। ये तो हर कोई जानता है, ये तो विदित है ही। संतत जपत शंभु अविनाशी,
शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग आहि, काशी मरत परम पद लहहि। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संतत जपत शंभु अविनाशी, कि कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी कौन है? भगवान शंभु जी निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं, कि कल्याण स्वरूप जो हैं, ज्ञान की राशि हैं, गुणों की राशि हैं, वो अविनाशी भगवान शंभु, वो जो श्री राम जी के नाम का जो है जाप करते रहते हैं। आकर चारि जीव जग अहहि, मतलब संसार में ये जो चार जाति हैं, चार जाति के जो जीव हैं, काशी मरत परम पद लहहि, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। अब इसको समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, कि बता रहे हैं कि शिव जी जो है, जिनका नाम लेते हैं, जिनका नाम निरंतर जपने से काशी में जो मुक्ति का कारण बनते हैं, तो वही राम जी का नाम जो है शिव जी भजते हैं, तब जाके काशी में जो है मुक्ति प्रदान होती है। तो वही बोल रहे हैं कि राम जी का तो नाम जो है, जो खुद अविनाशी लेते हैं और काशी में जो जीवों के मुक्ति का कारण बनते हैं, इसका मतलब ये हुआ। सौंपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करी दाया, रामु कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहाँ बुझाई कृपा निधि मोहि। अर्थात कि सौंपू राम महिमा मुनि राया, हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। और शिव जी कौन है? हनुमान जी तो है, जो उनकी सेवा में वो हनुमान जी बने हैं। तो वही शिव जी जो है नाम जाप कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। कैसे? राम जी का नाम जाप करके। काशी में सबकी मुक्ति का कारण भी कौन है? राम जी ही है। शिव उपदेशु करत करी दाया, मतलब शिव जी का जो है उपदेश और दया कर रहे हैं, श्री राम जी का नाम लेकर जीवों पर जो दया कर रहे हैं, ऐसे शिव जी भी जो हैं राम जी का नाम ही ले रहे हैं। रामु कवन प्रभु पूछहु तोहि, अब क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ। अब देखिए, अपना भरद्वाज मुनि जो है अपना सवाल पूछते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? देखिए, पहले उन्होंने, देखिए भरद्वाज मुनि ने पहले क्या है बताया, उनकी महिमा बताई, राम जी के नाम की महिमा बताई, उनके तत्व की महिमा, उनकी महत्ता बताई, कि भगवान शिव जी जो भजते हैं, काशी में जो मुक्ति का कारण है, वो राम जी कौन है, ऐसे करके वो प्रश्न कर रहे हैं अपना। हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। भरद्वाज जी मुनि कहते हैं कि कहाँ बुझाई कृपा निधि मोहि, कि मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवदेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुखी लयहु अपारा, भयउ रोष रन रावनु मारा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक राम अवदेश कुमारा, एक राम को तो जो सब कोई जानते हैं, जो दशरथ जी के पुत्र हैं, एक राम अवदेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, उनका चरित्र जो है विदित है, अर्थात हर कोई जानता है कि वो जो है दशरथ जी के पुत्र हैं। नारी बिरह दुखी लहऊ अपारा, मतलब स्त्री के विरह में वो है रोते भी हैं, सीता जी के विरह में वो राम जी जो है रो भी रहे हैं, और दूसरी तरफ भयऊ रोषी रन रावणु मारा, रोष अर्थात गुस्सा, और क्रोधित होकर जिसने रावण को मारा है। तो वे कौन से राम हैं, जिस राम को मैं समझना चाहता हूँ। देखिए कितनी मतलब क्वेश्चन जो किया है भरद्वाज मुनि ने, कितनी सरलता भरा क्वेश्चन है कि
किस राम को, मतलब वो एक्चुअली में क्या, उन्हें पता नहीं होगा कि राम कौन है, राम जी कौन है, लेकिन वो जो है भरद्वाज मुनि जो है गूढ़ विषय जानना चाहते हैं, राम जी के बारे में जो छुपा हुआ तत्व है वो जानना चाहते हैं। तो वो तो याज्ञवल्क मुनि भी समझ ही गए थे कि क्या इनको राम जी के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन देखिए कितनी दैन्यता है भरद्वाज मुनि में, इतने जो है दीन बनकर पूछते हैं सवाल और सुनना चाहते हैं, राम जी की जो गूढ़ कथा है वो सुनना चाहते हैं, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि एक राम को तो मैं वैसे जानता हूँ, पूरा संसार जानता है, तो कौन से राम हैं। अब यहाँ पर दोहा है, प्रभु सोई राम की अपर, कोई जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहाँ विवेकु विचारे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रभु सोई राम की अपर, कोई जाहि जपत त्रिपुरारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे जिनको शिव जी जपते हैं। त्रिपुरारी जपत मतलब त्रिपुरारी अर्थात शिव जी जपते हैं, या वो राम है जो दशरथ जी के पुत्र हैं, वो राम है। ऐसे करके भरद्वाज मुनि जो है प्रश्न करते हैं। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेकु विचारे। आप सत्य के धाम हैं, याज्ञवल्क मुनि को कह रहे हैं, आप सत्य के धाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप ब्रह्म तत्व को भी जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। अब आगे क्या कहते हैं, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुमहु विदित रघुपति प्रभु ताई। अब क्या कहते हैं, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कि हे नाथ जिस प्रकार मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, मोर भ्रम भारी, जो मेरे अंदर ये जो संशय पैदा हुआ है, वैसे कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। अब यहाँ पर क्या कह देते हैं भरद्वाज मुनि जी कि आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। बात ऐसी थी कि वो कथा ही सुनना चाहते थे, भरद्वाज मुनि जो है गूढ़ विषय सुनना चाहते थे, राम जी की जो है कथा सुनना चाहते। क्या उन्हें पता नहीं था कि राम जी कौन है। जाग बलिक बोले मुस्काई। अब यहाँ पर याज्ञवल्क मुनि जो है मुस्कुरा कर क्या बोलते हैं, तुमहु विदित रघुपति प्रभु ताई, कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते नहीं हो क्या। ऐसे करके जो है याज्ञवल्क मुनि जो है बोलते हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। कि अब क्या बोल रहे हैं कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, कि तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। अब यहाँ पर याज्ञवल्क मुनि जी ने बोलना शुरू किया कि मन क्रम बानी, मन से वचन से तुम उनके भक्त हो, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, और मैं तुम्हारी सारी चतुराई जानता हूँ कि तुम मूढ़ बनकर, मूर्ख बनकर जो है ये तुमने ये प्रश्न किया है, क्योंकि तुम यहाँ पर श्री राम जी का जो है गूढ़ तत्व, उनकी कथा सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने मूढ़ बनकर ये प्रश्न किया है। किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कि इसलिए तुमने प्रश्न किया है मानो बड़े ही तुम मूढ़ हो, मतलब जैसे कि तुम बड़े ही मूर्ख हो। तो ये सब चीज़ें तो याज्ञवल्क मुनि जी तो जानते ही हैं कि उन्होंने क्यों प्रश्न किया है, क्योंकि वो गूढ़ तत्व सुनना चाहते थे श्री राम जी का। तात सुनौ सादर मनुलाई, कहौ राम के कथा सुहाई, महामोहि महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, तात सुनहु सादर मनु लाई, कि हे तात तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। अब बोलते हैं कि अब मैं बताता हूँ, तात सुनो, हे तात सुनो, सादर मनु लाई, आदर पूर्वक सुनो, कहूँ राम के कथा सुहाय, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। महामोह महिषेषु विशाला, बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है,
राम कथा काली का कराला। और श्री राम जी की कथा जो है भयंकर काली जी है। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है कि जो राम जी की जो कथा है, वो जो अज्ञानतावश जो आपने पूछा है, वो क्या है? हमारे अंदर, हर किसी के अंदर जो है ऐसी अज्ञानता जो है महिषासुर के समान है, जो हमारे अंदर अज्ञान बसा हुआ है। तो जो तुलसीदास जी जो है इस चौपाई से यही संबोधित करना चाहते हैं कि जो हमारे अंदर अज्ञान बसा है वो महिषासुर की तरह है। अगर हम श्री राम जी की कथा सुनते हैं, उनका श्रवण करते हैं, तो वो जो अज्ञान जो है महिषासुर रूपी अज्ञान जो है वो काली जी जैसे ध्वस्त कर देगा। तो वही बोलना चाह रहे हैं तुलसीदास जी। राम कथा काली का कराला, कि राम जी की ये जो कथा है वो काली माता की तरह है, जो महिषासुर का वध करती है। महिषासुर अर्थात जो हमारे अंदर जो अज्ञानता है, हमारे अंदर जो मोह है, मद है, मत्सर है, लोभ है, वो सब चीजें बता रहे हैं। राम कथा ससी किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। ऐसा ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। अब देखिए कितना, क्या इसका तात्पर्य है कि राम कथा ससी किरण समाना, कि श्री राम जी की कथा जो है चंद्रमा की किरणों के समान है। वो तो रोशनी देने वाली है। संत चकोर करही जेहि पाना, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संशय कीन भवानी, और यही संशय एक बार किन्हें हुआ था? सती माता को हुआ था, जब उन्हें वो संशय हुआ था। महादेव तब कहा बखानी, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। जब पार्वती जी को संशय हुआ था, तब उन्होंने सही उचित समय आने पर तब श्री राम जी ने जो है ये कथा सुनाई थी पार्वती जी को सही समय आने पर। अब यहाँ पर दोहा है, कहूँ सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनी मुनि मिटहि विषाद। अब क्या तात्पर्य है? कहूँ सुमति अनुहारी अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मति अर्थात बुद्धि के अनुसार, उमा शंभु संवाद, वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। मतलब ये जो कथा जो है सबसे पहले जो है शिव जी के द्वारा ही ये जो है कथा उनके मानस में रखी गई थी। शिव जी के, उन्होंने ही सबसे पहले जो है ये कथा रचित की थी, श्री रामचरितमानस। और उन्होंने फिर जो उमा पार्वती जी को जो कथा सुनाई है, वो जो संवाद सुनाया है, तो यहाँ याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं वही कथा मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनी मुनि मिटहि विषाद। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उस हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। कि वो कथा मैं आप तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। अब आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं, अगले प्रसंग को हम सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।